हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन टेक्नोलॉजी में आपको बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने जा रहे हैं एक छोटी सी एरर को जिसको नाम है P05। P05 के लिए हमें कई बार फ्रेंड्स ने कहा है कि किस तरह की इश्यूज़ हैं उसको कैसे रिसॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, हमने ऑलरेडी देखिए आपका यहाँ पे कुछ कंटेंट खोज के रखे हैं कि जिसका आपका सोल्यूशन मिल जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो प्रॉब्लम्स में है P05 की बात कर रहे हैं। इन्होंने कहा है कि पेपर को लगाने से रिलेटेड इश्यूज है। व्हेन द फीडिंग पेपर फ्रॉम द रियर ट्रे से जब आप पेपर को लगाते हो वहां पे इश्यूज कह रहे हैं ये। तो ये जो एरर हमारी आती है ये ज़्यादातर पेपर को फीड करने से रिलेवेंट होती है। तो यानी कि मैं आपको इसका एक सोल्यूशन बता रहा हूँ कि इसको आप कैसे होगा, अभी मैं दिखाता हूँ कैसे आप कर सकते हो। अगर ये सोल्यूशन नहीं होता है तो भी हम आपको बताते हैं। ये ज़्यादातर लॉजिकल बोर्ड से हो सकती है या फिर हमारे पास ड्राइव जो यूनिट होती है उससे रेलेवेंट होगी। तो इन दोनों में से कोई एक होगी। अगर इतना करने से आपका जो मैं भी सोल्यूशन बताऊंगा उससे सोल्यूशन नहीं बनेगा तो फिर आप इसका सोल्यूशन कस्टमर केयर को बुला लीजिएगा। यानी कि हो सकता है कोई फॉल्ट आ गया हो जिसकी वजह से ये इश्यूज आ रहा हो। यहाँ पे इन्होंने और एक चीज़ बताई है, फॉरेन मटेरियल इज अराउंड योर ड्राइव गियर। यानी कि कुछ ऐसा पार्टिकल्स है जो आपके इसमें फंस रहा है रियर ट्रे में से प्रिंट को नहीं निकालने की वजह से, जिसकी वजह से यहाँ पे ये एरर जनरेट हो रही है। तो हम सीधे अपने प्रिंटर की तरफ चलते हैं, यानी कि हम सोल्यूशन करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि मैंने ढेर सारे आपके सोल्यूशंस लेके आया हूँ जो प्रिंटर से रिलेटेड है। ये जो भी आज का भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ये कॉमन है। यानी कि अगर आपका P05 आ रही है एरर तो P05 कैनन प्रिंटर के ज़्यादातर में आती है। इसमें सीरीज से कोई मतलब ही नहीं उठा। ये हमें जो भी एरर्स है इसमें ये देखना है कि ये प्रिंट हमारा सही से नहीं निकल पा रहा है और इसे ट्रे से रिलेटेड है। तो आइए समझते हैं कि ये क्या है और हम इसको कैसे रिसॉल्व कर सकते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हम अपने प्रिंटर पे ले आए हैं। अब इसमें सबसे पहले आपको हम पूरी जगह से चेक करना बता दें, क्योंकि खाली एक ही जगह से आप पेपर को चेक नहीं करोगे। हम आपको पेपर लगा के भी दिखाएंगे। कोई भी एक पेपर है जिसको आप लगे हो, अगर आपके पास एरर आ रही होगी तो आपको सबसे पहले कहाँ से चेक करना है, यहाँ वाले पार्ट से चेक करना होगा। यानी कि यहाँ को इतना जो पार्ट है उसमें आपका पेपर में फंसा तो नहीं, क्योंकि आपने ऐसे करके पेपर लगाया होगा। तो फ्रेंड्स कई बार ये पेपर ठीक से अंदर नहीं जाता है। तो आपको सबसे पहले एक से दो बार अगर बाई चांस आ रहा है तो इस पेपर को लगा के ऐसे करके एडजस्ट करके देख लीजिए। इसको एडजस्ट करके देख लीजिए क्या ये एडजस्ट हुआ। अगर इसके बाद भी सोल्यूशन नहीं होता है तो आपको यहाँ पे पूरा अच्छे से चेक करना है क्या कोई पेपर फंसा हुआ है। अगर यहाँ पे कोई पेपर नहीं फंसा दिखे तो आपको निकाल के हटा देना है। कई बार रबड़ फंस जाता है, कई बार पेपर फंस जाता है, जिसकी वजह से ये एरर्स आती है। अगर वहाँ पे नहीं है, फॉरेन पार्टिकल्स कोई भी नहीं मिल रहा है, तो भी आप यहाँ क्या करोगे, यहाँ से चेक करोगे क्या ये जो रोलर के पास है, क्योंकि पेपर हमारा यहाँ जब ऊपर से लगेगा तो इस रोलर से निकलता है। समटाइम्स ये पेपर हमारा इस रोलर में कुछ छोटे छोटे टुकड़े फंसे रह जाते हैं। अगर वो टुकड़े फंसे हुए रह गए हैं तो आपको धीरे से पकड़ के उनको निकाल देना है और बाहर थ्रो कर देना है। जैसे ही आप पेपर निकाल के थ्रो कर दोगे, देखिए चेक कर लीजिएगा पूरी जगह से यहाँ के रोलर से पूरा क्लीन हो गया हो और भी कहीं पेपर आपको ना दिख रहा हो। समटाइम्स मैं आपको करीब ला के बताऊँ, समटाइम्स यही नहीं, इसके साइड में भी आप चेक कर लेना, उधर के साइड में जो है वहाँ साइड में भी कहीं पेपर तो नहीं फंसा है। इनडायरेक्ट मैं कह रहा हूँ आपको इस पूरे सिस्टम में ये देखना है कि किसी भी तरह की कोई ऐसी हडल जिसकी वजह से यहाँ से जो पेपर प्रिंट आउट निकलने वाला है, यहाँ से जो पेपर प्रिंट आउट निकलने वाला है वो फंस ना रहा, क्योंकि यहाँ से इस रोलर से होता हुआ आएगा और इस छोटी सी पार्टिकल्स के नीचे से निकल के बाहर आ जाएगा। तो अगर ये इस तरह का आपने पूरा चेकिंग कर ली है तो आपकी प्रॉब्लम काफ़ी कुछ रिसॉल्व हो जाएगी। तो अगर आपने इतना चेक कर लिया है उसके बाद भी एरर आ रही है तो इसका मतलब मैं आपको फिर से यहाँ पे आपकी एरर को बता रहा हूँ कि ये क्या है। यहाँ पे आप सिस्टम में देखोगे, यानी कि हम जो सिस्टम्स के थ्रू आपको दिखा दे रहे हैं, यहाँ पे या तो आपने फॉरेन पार्टिकल्स अगर चेक कर लिया है, जो अब मैंने भी आपको दिखाया, मैंने सेलेक्टेड दिखा रहा हूँ इसमें कंटेंट। अगर इसमें सेलेक्टेड होने के बाद भी, यानी कि अगर आपने पूरा अच्छे से देख लिया उसके बाद भी एरर एग्जिस्ट करती है, इसका मतलब ये एरर आपकी इन दोनों पार्ट्स में से किसी एक की हो सकती है। यानी कि आपका ड्राइव यूनिट होगा या फिर आपकी लॉजिकल बोर्ड जो है उससे रिलेवेंट हो सकती है ये एरर। ये अगर इनमें चली गई होगी एरर तो फिर आपको कस्टमर केयर की रिक्वायरमेंट होगी। और अगर पहले वाले फॉरेन पार्टिकल्स रह गया, क्लीनिंग की कोई प्रोसीजर, तो मैं आपको एक और चीज़ दिखा देता हूँ। समटाइम्स ये एरर कहाँ से भी और हो सकती है। हो सकता है कि एक दो पॉइंट ऐसी भी हों कि हम कार्टिलेज से रिलेटेड हो या फिर क्लीनिंग से रिलेटेड हो।
तो ये मैं आपको वापस पहुंचाता हूँ। ये देखिए मेरे पास मैंने अपना यहाँ से वो है वीडियोस पे आप क्लिक कर लीजिएगा, ऑनलाइन टेक्नोलॉजी बाय अशोक से सर्च कीजिएगा यूट्यूब में, उस पे जाइएगा और यहाँ पे वीडियोस पे क्लिक कर लीजिएगा। जैसे ही आप क्लिक कर लेंगे तो ये है एम्प्टी पाइप का, और ये है आपका जो जिस प्रोसीजर से आप पूरी कार्टिलेज क्लीन कर सकते हैं उसके वीडियोस बने हुए हैं। तो आप इस वाले वीडियोस को भी देख लोगे तो डिटेल में मैंने समझाया है कि कैसे आप कार्टिलेज को क्लीन कर सकते हो। साथ ही साथ अगर आपको लगता है कोई और तरह का इश्यूज उससे और जनरेट हो गया, क्योंकि समटाइम्स जब हम ओपन करें तो इंक पाइप की इंक चली जाती है, तो इसलिए मैंने पहला वाला भी दिखाया है, एम्प्टी पाइप भी आप चेक कर सकते हो। तो मेरे ढेर सारे वीडियोस बने हैं। वैसे आपको मैं दिखाऊं तो मेरे पास इसमें कई सारे सोल्यूशंस लाया हूँ प्रिंटर से रिलेटेड, साथ ही साथ बहुत सारे आपके ऑनलाइन टेक्नोलॉजी से भी रिलेटेड है। और जो इस तरह का बंदा मुझसे बोलता है, मेरे जो सब्सक्राइबर है वो करते हैं, व्यूवर्स कहते हैं कि ये इश्यूज़ हैं, क्या कुछ सोल्यूशंस हो सकता है। जैसे कि आज का भी मैं वीडियो इसीलिए लाया हूँ क्योंकि मेरे कुछ जो व्यूवर्स थे उन्होंने कहा कि इस तरह की एरर आ रही है, उसका क्या सोल्यूशंस हो सकता है। तो फ्रेंड्स मैंने नॉर्मली आपको सारा बता दिया है इसके सोल्यूशंस। अगर इसके बाद भी सोल्यूशंस नहीं हो रहा होगा तो आप एक बार कोशिश कर लीजिए कस्टमर केयर से बात करके, ताकि आपका सही सोल्यूशंस हो जाए। अगर प्रिंटर वारंटी में तो हर ज़्यादातर कोशिश कीजिए कस्टमर केयर हो, अगर वारंटी में नहीं है तो फिर आप कहीं पे भी दिखा सकते हो। और इस सोल्यूशन से अगर आपका कुछ बेनिफिट हो जाता है, यानी कि सिस्टम ठीक हो जाता है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।